बेटी केवल एक के घर ब्याह कर जाए और वहां अच्छे से रहे, ये माँ बाप की आशा है, ये माता पिता की आशा रहती है। बेटी जाए ब्याह कर, उसका पति आदर करे, उसका पति सम्मान करे, उसका पति सत्कार करे। ये हर माता पिता का एक मन का भाव होता है, प्रत्येक माता पिता का। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, तीन चीजें भगवान शंकर के साथ माता पार्वती का विवाह करते समय, भगवान शंकर के साथ विवाह करते समय भगवान हिमालय राज ने भगवान शंकर में तीन चीजें देखी। महाराज, पार्वती जी के पिता हिमालय राज ने शंकर जी के साथ विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर के पिता को अपने बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखना चाहिए। पहला, संपत्ति मत देखिए, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं है, जिसके घर में कहीं लड़कियों के साथ, बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा, जिसके घर में बेटियों के साथ अपशब्द तो नहीं बोले जा रहे हैं। हिमालय राज ने पार्वती जी का विवाह करते समय तीन चीजें देखी। प्रत्येक घर का पिता बेटी की शादी करते समय तीन चीजें देखे। संपत्ति मत देखना, तुम्हारी बेटी के भाग्य में संपत्ति होगी तो वो ढेरों की संपत्ति बनवा देगी, अगर भाग्य में नहीं होगी तो पेट्रोल पंप भी बिकवा देगी, उसका क्या। अगर संपत्ति देखोगे, चार चार पांच पांच गाड़ी देखकर लड़की की शादी कर दी, पेट्रोल पंप देखकर लड़की की शादी कर दी, दुकान देखकर लड़की की शादी कर दी, और मालूम पड़े वो धीरे 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 लड़का ना जाने क्या उनसे दोस्तों के संग बैठ गया, और मालूम पड़े एक बार शेयर मार्केट में बैठकर डब्बा गोल करके आ गया, पूरा पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला सब 2 मिनट में चला गया। इसलिए शास्त्र कहता है, संपत्ति मत देखना बेटी की शादी करने से पहले, कुल देखिए। दूसरे नंबर पर, बेटी की शादी करने वाले पिता को दूसरी चीज देखना चाहिए जो हिमालय राज ने देखा। चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना कि वो बेटी के लायक है कि नहीं है। मालूम पड़े हैंडसम है, स्मार्ट है, और स्मार्ट तो फोन भी होता है हमारा, क्या करोगे? तो क्या फोन से शादी कर लोगे स्मार्ट है तो? नहीं, स्मार्ट तो फोन भी होता है। हिमालय राज जी ने अपनी बेटी पार्वती का विवाह करते समय तीन चीजें देखी। पहला, उन्होंने संपत्ति नहीं देखी, कुल देखा। दूसरे नंबर पर, उन्होंने चेहरा नहीं, अब आपको बोलना है क्या देखा, चरित्र देखा। लड़का कहीं गलत पीने खाने में तो नहीं, व्यसन में तो नहीं, बेकार जगह तो नहीं जाता, कहीं उसका संबंध अलग जगह पे तो नहीं है। मालूम पड़े हमारी बेटी जिंदगी भर रोना पड़े उसको, मालूम पड़े चेहरा तो अच्छा था, स्मार्टफोन जैसा था। चेहरा अच्छा है, स्मार्टफोन के जैसा है, नजर भी अच्छा है, कभी कभी एप्पल जैसा दिखता है, पर बेटी को दुख हो तो क्या मतलब है एप्पल का फोन किस काम का जब तुम्हें चलाना ही नहीं आता? बोलो तो सभी ईमानदारी से। एक गांव का कोई व्यक्ति बेचारा फसल का काम करे ना, जो जमीन में खेती बाड़ी करे, उसको बहुत बड़ा एप्पल का फोन दे दे, वो कहेगा भैया मेरे को नहीं चाहिए, मुझसे चलेगा ही नहीं, मुझे तो कीपैड ला कर दे दे, नंबर दबाऊं और बात हो जाए, और बात में बात खत्म, मुझे तो इतना ही चाहिए। कितनी माताएं हमारी कथा सुनती हैं, कई माताएं यहाँ बैठी हैं जिनको बड़ा बड़ा फोन चलाना नहीं आता, उन्हें छोटा फोन से ही काम चल जाता है। भले उसका लड़का 10,000, 20,000, 1 लाख का फोन चलाए, लेकिन वो तो 1,000-500 का ही फोन चलाती है। लड़के का हाल चाल मिल जाए, लड़का बस, उसको जरूरत ही नहीं है उसको। चेहरा मत देखना, क्या देखना? चरित्र देखना। शिव महापुराण की कथा कहती है, उसका धन नहीं, उसका कमाई नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, तीसरे नंबर पर कहती है कि उसका धन, वैभव सब अलग चीज है। तीसरे नंबर पर है शिव महापुराण की हिमालय राज की कथा कहती है पार्वती जी के विवाह के लिए कि लड़के की संगति देखना, किनके संग वो बैठता है, संग किसका है।
मेरे जितने भारत भूमि के भक्त जो शिव महापुराण की इस कथा को स्मरण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इस भूमि से सुन रहे हैं, जो अपने फेसबुक, यूट्यूब पर, मोबाइल पर, टीवी पर इस कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करेंगे 3 चीज़ों का स्मरण आपके जीवन में रहे। एक, धन मत देखो, कुल देख लो। दूसरा, संपत्ति मत देखो, लड़के की संगति देख लो। और तीसरा, चेहरा मत देखो, चरित्र देख लो। तो तुम्हारी लड़की कभी दुखी नहीं हो सकती है, वो सुखी ही रहेगी, सुखी रहेगी। ये इसीलिए शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को, अपने मन को कहीं दूसरी जगह लेकर ना जाना। कैसी लगी कथा? अच्छी लगे तो प्यारा सा लाइक कीजिए और हमारे ऐसी ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।